नमस्कार दोस्तों, आज हम ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपको एक और ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो वरिष्ठ समाज सेविका है और साहित्य प्रेमी है। आप हैं अर्चना गर्ग जी। अर्चना गर्ग जी, आपका ट्रू मीडिया के कार्यक्रम में एक मुलाकात में स्वागत है। धन्यवाद ओम प्रकाश जी, मुझे इस ट्रू मीडिया में आने का आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वागत है आपका। अर्चना जी, हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। बिल्कुल। जैसा कि मैं भी जानता हूं और ज़्यादातर साथी दिल्ली एनसीआर के जानते हैं कि आप अनेकों एनजीओ से जुड़े हुए हैं जी। तो आपको ये रुझान और ये प्रेरणा कैसे मिली कि आप एनजीओ में जुड़कर काम करें? मैं जब मेरी शादी 1978 में हुई जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड को भी बहुत शौक था कि हम लोग कुछ न कुछ समाज के लिए कुछ काम करें जी। जबकि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल 2-2, 3-3 साल के थे, तो भी हम इन बच्चों को लेके कहीं कोई कार्यक्रम होता, भारत विकास परिषद से, जैसे कि मैं 35 साल से जुड़ी हुई हूँ। क्या बात। लॉयंस क्लब करीब मैं लॉयंस क्लब में 20 साल मेंबर रही, लेकिन दिल्ली में आके फिर मैंने इनरव्हील ज्वाइन कर लिया जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे, क्योंकि ये सिर्फ महिलाओं की संस्था है जी। तो ये संस्था मुझे बहुत अच्छी लगी और भारत विकास परिषद भी बहुत अच्छी संस्था है। ये एक इंडियन पैटर्न की संस्था है जस्ट लाइक लॉयंस क्लब और रोटरी क्लब। इसमें जो हैं सारे लोग सेवा के कार्य करते हैं जी। बहुत सारे हम लोग प्रोजेक्ट रखते हैं और इनरव्हील में देश विदेशों में भी मैं जा चुकी हूँ। हम लोग की कॉन्फ्रेंस ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। मैं पिछले 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया भी इस संस्था के माध्यम से जा चुकी हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि आप वरिष्ठ समाज सेविका हैं, हमने बताया दर्शकों को, तो साथ साथ में समाज सेवा के साथ साथ में आपका कुकिंग की ओर भी, जिसे पाक कला कहते हैं, कुकिंग की ओर भी आप बहुत रुचि रखते हैं जी। ये कैसे प्रेरणा मिली? ये मैं जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, मैं बहुत छोटी सी थी, 9th और 10th में थी। मेरी मम्मी को बहुत शौक था। मैं मम्मी से कहती कि तुम क्या बना रही हो, मैं साथ में खड़ी हो जाती थी। वो कहती थी नहीं तुम पढ़ाई करो, इसको अभी छोड़ दो, बड़े होके करना। मैं कहती नहीं, मुझे बताओ आप क्या बना रही हो। तो इस तरह से मैं बचपन से ही मुझे कुकिंग का बहुत शौक था। फिर शादी हुई तो भी मुझे कुकिंग का, मैं अपने ससुराल गई तो वहाँ पे कुकिंग, जब मैं नई नई डिशेस खुद ही सोच के बनाती थी कि ये आज नई चीज़ बनाती हूँ, तो मेरे सास ससुर भी बहुत खुश हो जाते थे कि लो भाई हमारी बहू तो बहुत खाना बनाने वाली आई है। और उसके बाद मुझे संजीव कपूर जी का प्रोग्राम में जाने का मौका मिला। वहाँ पे मुझे अवार्ड भी कई मिले। और अभी मुझे 2012 में दिल्ली का बेस्ट बिरयानी शेफ का भी अवार्ड मिला फूड चैनल की तरफ से। बिरयानी वेज थी या नॉन वेज थी? वेज, हम प्योर वेजिटेरियन है। क्या बात है, क्या बात है। एक्चुअली ये बिरयानी का जिक्र होता है तो मन में ये नॉन वेज का पहले प्रश्न आता है लेकिन 3000 लोगों का कंपटीशन था जी, जो मैंने जीता। और मुझे संजीव कपूर जी ने, शैलेंद्र केकड़े जी ने ये अवार्ड दिया। मेरी कई बार टीवी में भी बहुत बार मेरा प्रोग्राम आया और शुरू से मेरे टीवी में तो कई चैनल्स पे मेरे कुकिंग के ही प्रोग्राम आते हैं। अर्चना जी, आपको कुकिंग के माध्यम से, पाक कला के माध्यम से देश विदेश के अनेकों सम्मान मिले हैं, जैसा कि आपने बताया। तो ऐसे हमारी जो भारत की आधी आबादी है वो भी कुकिंग से जुड़ी हुई है, वो भी डेली रसोई में जाती है, कुछ ना कुछ बनाती है। ऐसा आपके पास क्या विशेष सूत्र है जिससे आपको ये सम्मान मिले और आप बेस्ट बनती हैं? क्योंकि मुझे जो है ना, मैं कोई चीज़ आज जैसे मैंने बनाई है तो कल मैं वो नहीं बनाऊंगी, उसमें कुछ वेरिएशन करके, कुछ दूसरा टेस्ट डाल के कि ये आज मैं, और जबकि मेरा YouTube चैनल भी है, मैं अपने YouTube चैनल पे भी कुछ नई डिशेस बना के डालती रहती हूँ। कह सकते हैं अर्चना जी कि आप जो आधी आबादी जो डिश बनाती है उसके अलावा भी आप डेली रिसर्च करते रहते हैं कि क्या नई चीज़, क्या नया बने, क्या मिक्स करने के बाद क्या टेस्ट बने। इसी तरह से आपको अव्वल माना जाता है और आपको पुरस्कृत किया जाता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अर्चना जी, जैसा कि हमारे दिल्ली एनसीआर कहें या अन्य राज्य की जो आर्थिक रूप से अक्षम महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से पिछड़ी हुई महिलाएं हैं, उनके रोजगार के लिए रोजगार परक क्या योजनाएं रखती हैं आप?
देखिए मैंने अभी एक प्रोग्राम भी किया था जी। उसमें मैंने गरीब महिलाओं को बुला के और अपने पास सारा सामान रख के ये बताया कि कैसे आप इसको आप बना सकती हैं अचार, जबकि आजकल इतना सस्ती मूली है, गाजर है, गोभी है, शलजम, आप इसको बना के आपके ढाबे पे उसको सप्लाई करिए, थोड़ा सस्ता बेच दीजिए, करीब 50-60 रुपए किलो अचार कोई भी लेने को तैयार होता है, उससे आपका रोजगार बढ़ेगा, घर में आर्थिक स्थिति संपूर्ण होगी, बदलाव आएगा और आपके पति को भी आपसे मदद मिलेगी, घर में बच्चे भी अच्छे से रहेंगे। तो और सब्जियों को सुखाने का काम भी, जैसे मेथी है, पालक है, धनिया है, ये विंटर्स में ही आते हैं, गर्मी में नहीं आते हैं। इसको सुखा के पैकेट बना के आप बाजार में सेल कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, जैसा आपने बताया कि सब्जी है, अचार है, इस तरह से खाने से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में आपने महिलाओं के लिए बताया, और भी क्या विकल्प हैं महिलाओं के जो आर्थिक रूप से सक्षम हो सकती हैं? देखिए बहुत सारे विकल्प हैं, जैसे कि हमने अभी प्लास्टिक हटाओ पे घर से पुराने कपड़े निकाले जी। सबों के पास बहुत सारे पुराने कपड़े रहते हैं जी। तो उसके हमने बैग बनवाए, उसको बैग बनवा के उसको सिलाई दी कि तुम देखो ये सिलो और तुम्हें 10 रुपए थैला हम सिलाई देंगे। क्या बात है। और उस थैलों को हमने सड़क पे जाके जो लोग सब्जी मंडी में जाके पॉलिथीन यूज कर रहे थे, हमने कहा इसको फेंको, ये थैला आप से लो और इसमें सब्जी लेके जाओ। क्या बात है। सब दुकानदारों से बोला कि आप बिल्कुल पॉलिथीन नहीं रखोगे, हमारे लिए थैले गड्डी के रखो, इसमें सबको सब्जियां दो। और इस तरह से उन गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से बहुत मदद मिली। करीब करीब वो 200 रुपये रोज का भी काम कर ली, 20 थैले भी सिल लिए तो 200 रुपये उनके हुए। वाह वाह वाह, ये कह सकते हैं कि आपने एक चैन बना दी आपने, आर्थिक रूप से अक्षम जो महिलाएं हैं उनके लिए भी रोजगार मिला, और आपने प्लास्टिक हटाओ देश बचाओ के लिए भी काम किया, आपने देश सेवा भी की, इससे कई अनेक आपने इसमें माध्यम जोड़ लिए। बहुत अच्छा कार्य, नेक कार्य है और सराहनीय है अर्चना जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं कि ये तो आपने महिलाओं के लिए बताया कि वो आर्थिक रूप से सक्षम हो सकती हैं, आपके पास पुरुषों के लिए भी क्या है? जब महिलाएं समर्थ हो जाएंगी तो पुरुष अपने आप ही समर्थ हो जाएंगे। जब आर्थिक मदद पुरुषों को महिलाओं से मिलेगी तो वो अच्छी तरह से खुद उनको संपूर्ण हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। जब महिलाएं उनके साथ देंगी तो पुरुष और आगे उठेंगे। ऐसा भी तो होगा अर्चना जी कि महिलाएं भी काम करेंगी, वो पुरुष भी तो उस काम को कर सकते हैं, बैग बना सकते हैं, बैग भी बना सकते हैं, उन्हें भी मदद मिलेगी। बहुत बिल्कुल बहुत अच्छे। अर्चना जी, हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर कि आप जैसे कि समाज सेवा करते हैं, इसके साथ साथ हमें जानकारी मिली है कि आप दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल या बैसाखी जैसी अन्य वस्तुएं भी दान करते हैं। ये प्रेरणा आपके अंदर कैसे जागृत हुई? ये लगा मुझे कि देखिए कितने ऐसे हैं पैर कट गए जिनके जी, वो तो लाचार हो गए, कोई काम नहीं कर सकते, 2 हाथ कट गए, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा कि हम औरों के लिए मदद करते, इनके लिए क्यों ना मदद करें जो ये आर्थिक स्वावलंबी हो जाएं। आप रिक्शा किसी को देंगे तो उस रिक्शा पे रख के कुछ फल बेचेगा, कुछ बिस्किट बेचेगा, कुछ नमकीन बेचेगा, कुछ ना कुछ तो शाम को वो कमा के ही लाएगा ना। तो उससे मन को बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने अरे किसी के लिए कुछ मदद करी। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्चना जी, हम चलते चलते एक अंतिम प्रश्न और करेंगे कि आप अपने अनुभव के साथ, अपनी एनजीओ के साथ, अपनी समाज सेवा के साथ देश के नौजवानों को, नावांकुरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अब स्वस्थ रहना है जी। देश स्वस्थ तो समाज स्वस्थ, समाज स्वस्थ तो परिवार स्वस्थ, सभी लोग स्वस्थ रहें। और मेरी यही शुभकामना है कि सारा देश स्वस्थ रहे, यही मेरी शुभकामना है। और मैं ट्रू मीडिया की बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने 10 साल आज इतनी मेहनत करके पूरे किए। कितना YouTube चैनल पे इनके वीडियोस हैं, बहुत ही ओम प्रकाश जी आप
मेहनत का काम कर रहे हैं बहुत और बहुत आपके मेरे लिए मेरे से के साथ और बहुत शुभकामनाएं आपके लिए हैं कि आप इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। धन्यवाद ओम प्रकाश जी आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।